Hello, today I am starting a new chapter that is called sets. सेट्स आपके लिए जो 10th वाले अभी आए हैं 11th में प्रमोट होकर के रिजल्ट अभी आया नहीं है और बहुत अच्छा आएगा रिजल्ट सारे बच्चों का, दैट आई एम श्योर अबाउट दैट. बट सेट एक डिफरेंट टाइप का मैथ्स है. इसके लिए जो आपका टेम्परामेंट है, जो आपका स्टाइल है सोचने का, वो आपको बिल्कुल नया डेवलप करना पड़ेगा. थोड़ा सा नया है तो धीरे 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 इसमें स्पीड बनेगी ये, क्योंकि मैथ्स ये अलग तरह की मैथ्स है ना. तो 11वीं 11th क्लास में ऐसे बहुत सारे चैप्टर आने वाले, 3-4 चैप्टर ऐसे होंगे जिसका बिल्कुल स्टाइल टोटल डिफरेंट है ना. तो इसको हम अलग तरह से लेंगे. ये नॉर्मल एल्जेब्रा वाला मैथ नहीं है या ट्रिगो वाला मैथ नहीं है, ज्योमेट्री वाला मैथ नहीं. इट्स अ डिफरेंट ब्रांच, डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ द मैथ्स. तो ये हमें आज शुरू करना है सेट्स का. तो मैं आज शुरू करता हूँ बिल्कुल बेसिक से. एक एक चीज हम करेंगे बाय डेफिनेशन, मगर फिर भी डेफिनेशन हमें याद नहीं करना, हमें उसका कॉन्सेप्ट समझना है. तो पहला हमारे पास सेट्स है. सेट्स की डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट. बड़ा छोटा सा काम है. देखो होता क्या है कि सेट्स की हम जहां तक बात करें तो हमने कलेक्शन बनाया, हमने ग्रुप बनाया, हमने लोगों का ग्रुप बनाया, हमने डाटा का कलेक्ट किया. तो मेन चीज ये होता है हमारे पास में सेट्स में, व्हाट इज टू बी इंक्लूड एंड व्हाट इज टू बी नॉट इंक्लूड. आपने यदि कोई एक ग्रुप बनाया, आपने किसी डाटा को कलेक्ट किया, आपने कोई भी आप डाटा कलेक्शन ले सकते हैं. आप चाहे तो कलेक्शन ऑफ बॉयज, कलेक्शन ऑफ गर्ल्स, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, कलेक्शन ऑफ नंबर आप ले सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ले सकते हैं. तो आपने एक पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ वेजिटेबल ले सकते हैं, कलेक्शन ऑफ फ्रूट ले सकते हैं. तो ये जो आपने जो एक कलेक्शन बनाया अपना खुद का, एक बुके बनाया आपने, तो आपको इसमें ये देखना है कि व्हाट इज टू बी इंक्लूड, क्या इंक्लूड करना है किसी कलेक्शन में और क्या चीज को इंक्लूड नहीं करना है. बेसिकली सेट की स्टार्टिंग यही से होती है. तो हमने यदि कलेक्ट किया, हमने किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी एनिमल को, किसी नंबर को हमने कलेक्ट किया है, तो कलेक्शन का मतलब ये होगा कि क्या वो कलेक्शन, आपका कलेक्शन जो है, जो आपके क्राइटेरिया में आपने अपना एक कलेक्शन बनाया, क्या वो यूनिवर्सली जितने भी आदमी हैं उन सब के लिए वही कलेक्शन होगा. तो यदि आपका जो कलेक्शन है, आपने जो ऑर्गेनाइज किया है डाटा का या किसी ऑब्जेक्ट का, जो आपका क्राइटेरिया है, यदि वो सभी पर फिट बैठता है, देन इट इज सेड टू बी, हाँ ये एक सेट्स है. तो सेट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. मैं एग्जांपल मैंने यहां पे ले रखा है पहला, कलेक्शन ऑफ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट. अब इसके अंदर मैं देखता हूं कि मेरा ये सेट है, मैंने इंग्लिश अल्फाबेट्स का एक कलेक्शन बनाया, उसको मैंने एक साथ में लिख दिया ए से लेकर जेड तक. तो दिस इज माय कलेक्शन. क्या यही कलेक्शन आप बनाओगे? यदि मैं बोलूं कि आप कलेक्ट करो इंग्लिश के अल्फाबेट को सारे के सारे, तो आपका कलेक्शन क्या अलग होगा? मेरा कलेक्शन तो ए से लेकर जेड तक होगा. क्या आपका कलेक्शन कुछ और हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका फिक्स कलेक्शन है. ये पूरे वर्ल्ड के लिए, इसको कोई भी यदि इसको कलेक्ट करना शुरू करेगा इंग्लिश अल्फाबेट का, तो सबके लिए इट इज रिमेन सेम. तो क्या ये सेट है क्या, अ कलेक्शन ऑफ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट? तो हाँ, ये हमारा सेट है, क्योंकि ये सभी के लिए आपके पास में सेम होगा. अच्छा, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं. अच्छा, सेट को हम करली ब्रैकेट्स में इस तरह से करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं. तो दिस इज ए इज अ सेट. तो ये सेट बन गया. यस, ये सेट है. अच्छा, बी क्या है? कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर इन द वर्ल्ड. अच्छा, ये कलेक्शन तो है, मगर क्या ये सेट है क्या? अच्छा, अब मैं बोलता हूं कि मेरे लिए यदि मैंने अपना एक सेट बनाया और एक टीम मैंने बनाई, जो आज मतलब बनता है वर्ल्ड्स 11 टीम मैंने अपनी बनाई, तो मेरे वर्ल्ड 11 के अंदर मैं महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाऊंगा और मैं अपने अपने फेवरेट प्लेयर जो मुझे लगता है मैं उसको अपनी टीम में रखूंगा. तो वो मेरा कलेक्शन हुआ. क्या आपका कलेक्शन वो होगा? नहीं, माइट भी आपका कलेक्शन जो होगा वो कुछ और होगा. आप कैप्टन किसी और को बनाओ, आपके अंदर टीम के अंदर प्लेयर कुछ और डिफरेंट हो सकते हैं. तो ये हमारे और आपके कलेक्शन डिफरेंट हो गए. किसी और बच्चे ने बनाया तो उसका कुछ और होगा. तो इट मींस दैट कि ये कलेक्शन तो है, मगर ये कलेक्शन पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है कि सभी के लिए सेम होगा. ये अलग अलग हो सकता है. तो क्या ये सेट है? तो नो, इट इज नॉट अ सेट. ये हमारे पास में सेट नहीं है. ये सेट नहीं है. और ये पहला वाला मेरे पास क्या है? इट इज अ सेट बिकॉज इट इज अ कलेक्शन ऑफ वॉवल इन द वेल डिफाइंड मैनर. इंग्लिश अल्फाबेट को आपने कलेक्ट किया, कलेक्शन ऑफ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, दैट इज AEIOU मैंने लिया. तो ये आपका वेल डिफाइंड है और ये आपका डिफाइंड नहीं है. यहां पर मैं लेता हूं एक और एग्जांपल लेता हूं. x इज सच दैट, इसको देखो रीड करना सीखो. x इसको बोलते हैं सच दैट. ये जो दो बिंदियां लगी हैं
ये दो बिंदियां बोलते हैं सच दैट x इज सच दैट x इज अ इवन नंबर लेस देन 10। तो ये मैंने एक कलेक्शन बनाया कि x मैंने कोई एक नंबर लिया जो कि एक इवन नंबर है और क्या है 10 से छोटा है। तो मैं क्या कर लूंगा भाई साहब, मैं मेरे कलेक्शन में क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा और बस 8 आएगा, बिकॉज मैंने 10 से छोटा बोला, 10 तो लेने के लिए बोला नहीं मैंने। तो 2, 4, 6 और 8 आए, तो ये मेरे पास, ये मेरा कलेक्शन है। अब इसी चीज को आप कलेक्ट करोगे तो आपका डिफरेंट आएगा क्या? नहीं, आपका डिफरेंट नहीं आएगा। दैट मींस ये भी हमारे पास में क्या है, इज अ सेट। तो ये भी हमारे पास में सेट है। मैंने 3 एग्जांपल लिए, ठीक है। अब देखो सेट को हमने पहले सेट समझा कि सेट होता क्या है, सेट को हमने किस तरह से लिया। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। डिफाइंड पे थोड़ा स्ट्रेस देना है आपने। तो कलेक्शन ऑफ वॉवल। अब मैं क्या करता हूं, सेट को हमें रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है। देयर आर 2 वेज। आप समझिए इस तरह से, जैसे रामायण को रामायण की 2 भाषा है। रामायण की 2 भाषा, हिंदी 2 तो नहीं, नेचुरल रामायण बहुत सारी भाषाओं में, हिंदी में है, संस्कृत में है, तेलुगु में है, कन्नड़ में है, बंगाली में है। तो एक कंटेंट को हम अलग अलग वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसी तरह से सेट को रिप्रेजेंट करने का एक ही चीज है, कंटेंट एक है, मगर हम उसे अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला वाला जो पार्ट मैंने आपका ये लिख रखा है, ये हमारे पास में कौन सा, इसको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। तो नाम बड़ा ही अजीब है इसका, सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो फॉर्म हमारे पास में है इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने क्या करते हैं, बेसिकली स्टेटमेंट लिखा जाता है। यदि किसी कलेक्शन को हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज इंग्लिश स्टेटमेंट में, हम उसको वर्ड फ्रेसेस में डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर, अच्छा बिल्डर मतलब, बिल्डर वर्ड बड़ा ही आजकल मार्केट में चलता है वो बिल्डर वर्ड को। तो बिल्डर वो बिल्डर नहीं जो घर बनाते हैं, मैं उन बिल्डर की बात नहीं कर रहा हूं। ये है सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब जो सेट को बनाता है। तो जिसमें स्टेटमेंट आ गया, दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। और यदि मैं उसको सिंपल क्या करता हूं, जैसे मेरा ये है कलेक्शन ऑफ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो मैं कर्ली ब्रैकेट में लिखूंगा AEIO एंड U। तो ये मैंने इस तरह से लिखा। अब मैंने इसका एलिमेंट्री फॉर्म लिखा, जिसमें मैं हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिस विदाउट वर्ड्स या विदाउट एनी स्टेटमेंट, उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो ये मेरे पास में कौन सा हो गया, दिस इज कॉल्ड एज रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म, जरा एक बार रोस्टर वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग देखना आप लोग। तो रोस्टर जो है, कई बार रोस्टर बिलोंग टू समथिंग कॉक, मुर्गा, जो मुर्गा होता है उसको रोस्टर बोला जाता है। तो मुर्गे की आवाज को भी रोस्टर बोला जाता है, रोस्टर। तो ये कुछ याद करने के लिए मैं चीजें बता रहा हूं कि रोस्टर फॉर्म का मतलब यहाँ ये मुर्गा नहीं है, ये मुर्गे वाली फॉर्म नहीं है, ये बेसिकली आपके पास एलिमेंट्री फॉर्म है, जहां पर आप एलिमेंट को लिख रहे हैं AEIOU। अच्छा, मैं सेकंड वाला है कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। तो मेरा कलेक्शन जो है, मेरे कलेक्शन में MSD एक ये आया, विराट कोहली एक मैं ये ले लेता हूं, एंड सचिन तेंदुलकर मैंने ये लिया। मेरे लिए 3 बेस्ट क्रिकेटर हैं, MSD, VK एंड सचिन तेंदुलकर। तो ये मेरा कलेक्शन है। चलिए, मगर ये मेरा कलेक्शन है, आपका कलेक्शन हो कुछ या ये डिफरेंट हो सकता है। तो मैं कलेक्शन की बात कर रहा हूं, सेट है या नहीं वो मैं यहां डिस्कस कर चुका हूं। अगला मेरे पास ये कौन सा, रोस्टर फॉर्म, सॉरी ये सेट बिल्डर फॉर्म है, बिल्डर वाला, और ये रोस्टर फॉर्म, मुर्गा वाला फॉर्म। चलो आगे, x इज सच दैट x इज अ इवन नंबर लेस देन 10। तो मेरे लिए, अच्छा साहब मैं इसको एक सेट लेता हूं A। अच्छा A जरूरी है क्या? नहीं, मैं B भी ले सकता हूं, मैं C ले सकता हूं। सर यहां पर C लिखा है तो इसको भी मैं C के रूप में यूज करता हूं, और इसको भी मैं इसको B लेता हूं, दिस इज द C। तो आई एम राइटिंग दिस set which is given in the set builder form and into the roster form। तो x is even number, तो मेरे पास क्या होगा बेटा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो ये चीज मेरे पास क्या निकली, दिस इज रोस्टर फॉर्म, और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म। और सेट की डेफिनेशन की क्या चीज कलेक्शन होता है, और यदि वो वेल डिफाइंड होगा तो वो सेट होगा, पहली बात। चलो आई थिंक ये वाला पार्ट आपका हो चुका। आगे मेरे पास अगला है, नेक्स्ट पॉइंट है नल सेट। बस मैं 2 मिनट में जरा सारी चीजें मैं सारी डेफिनेशन एक एक करके डिस्कस कर लेता हूं। ये ध्यान रखना, ये बिल्डर वाली फॉर्म, ये मुर्गे वाली फॉर्म है ना, 2 हो गई फॉर्म।
null set, a set which does not have any element, ऐसा सेट हमने कलेक्शन तो कर लिया, हमने एक ग्रुप तो बना लिया मगर उस ग्रुप के अंदर कोई जुड़ा ही नहीं, ठीक है, तो ऐसा सेट क्या होगा, तो ऐसा सेट हमारे पास में क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एज नल सेट। तो मैं इसको आपको मैं इसको इस तरह से बताऊं कि हमने ये एक एग्जांपल लिया, तो अ सेट व्हिच डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, अच्छा ये मैंने लिया a is equal to x is such that a is a even prime number greater than 2, ये आपका बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं, तो रोस्टर फॉर्म के अंदर आपके पास यहाँ पे लिखते हैं दिस इज a is equal to, अब मुझे बताओ ये कर्ली ब्रैकेट में डाला x is a such that even prime number greater than 2, अच्छा तो अब मुझे बताओ 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, प्राइम नंबर होगा आपका 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। तो इसमें से इवन प्राइम नंबर जो 2 से बड़ा हो, 2 तो खैर है, 2 से बड़ा कोई नंबर है क्या जो इवन भी हो प्राइम भी हो, तो नहीं भैया, आप लिखते जाओ, कोई भी लिखते जाओ। तो यहाँ पर ऐसा कोई सेट बनाया, मैंने कोशिश करी मगर एक ऐसा बक्सा बनाया जिसमें कोई सामान ही नहीं, मतलब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं, तो ये सेट बना, हमने इसका बक्सा बनाया मगर इसमें सामान हमने डालना भूल गए या फिर कोई सामान आ ही नहीं पा रहा, तो ये कौन सा होगा, ये होगा नल सेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नल सेट का सिंबल होता है फाई, ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर पता नहीं हम लोग सारे मैथ्स में फिजिक्स में हर जगह ग्रीक लेटर ही आता है, तो क्योंकि ग्रीक लेटर जो है यूरोपियन कंट्री के अंदर ग्रीक टेक्नोलॉजी, ग्रीक कल्चर, ग्रीक में जो जितने भी आज तक एजुकेशन में लोगों ने साइंस में और मैथ्स में जो चीजें बनी है वो सब ग्रीक लेटर में हुआ है, तो ग्रीक लेटर आज तक यूज होता आ रहा है, तो ये ग्रीक लेटर है, जैसे हमारा क ख ग घ होता है वैसे ग्रीक लेटर का अल्फा बीटा गामा डेल्टा होता है, ठीक है, ये ग्रीक लेटर फाई बोलते हैं इसे, फाई। तो नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, तो फाइव, अच्छा एक बात और, नल सेट कभी भी, इसमें इंपॉर्टेंट बात बता दो, नल सेट कभी भी कर्ली ब्रैकेट में नहीं आता, इटसेल्फ फाइव इज अ सिंबल व्हिच इंडिकेट कि ये एक सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो फाइव का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो हम ऐसा ले सकते हैं एक्स इज अ प्राइम नंबर जिसमें व्हिच इज, अच्छा ऐसे बहुत सारे मैं और भी एग्जांपल ले सकता हूं, आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें आपको सिलेक्ट करने को आएगा कि कौन सा आपके पास नल सेट है, नल सेट नहीं है। तो नल सेट का मतलब एक और होता है, नल सेट का मतलब होता है वॉइड सेट, वॉइड सेट इसका एक और नाम है, या फिर बोलते हैं इसको एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, तीन नाम, नल सेट या फिर वॉइड VOID वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट, ये तीनों हमारे पास एक ही चीज है, ठीक है। अगला मेरे पास है, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट सेट और एक इनफाइनाइट सेट। तो ये दो चीज और देख लेते हैं हम लोग, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, इफ द एलिमेंट ऑफ सेट्स कैन बी लिस्टेड बाय द नेचुरल नंबर। चलो ठीक है, आपने एक सेट लिया और उसके अंदर आपने कुछ एलिमेंट डाले और उन कुछ एलिमेंट को, देखो सवाल क्या है कि नेचुरल नंबर का काम जब बना नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर इज बेसिकली यूज्ड फॉर काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आपका नेचुरल पर काउंटिंग है। तो आपने किसी एक ऐसा सेट बनाया जिसके अंदर आप हर एक एलिमेंट को आप एक नेचुरल नंबर का रैंकिंग दे सकते हो। तो मैं एक ऐसा लेता हूं, जस्ट मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक सेट लिया A इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th सेक्शन A इन माय स्कूल। तो ये मैंने ले लिया, X is a student of class 11 section A in my school। तो क्या मैं हर बच्चे सेक्शन 11वीं का A सेक्शन के अंदर जितने बच्चे हैं, मैं उन बच्चों को 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से नंबर काउंट कर सकता हूँ क्या? तो हाँ, काउंट कर सकता हूँ। तो ये कौन सा फाइनाइट सेट हुआ। तो फाइनाइट मतलब कि जहां पर हम हर एलिमेंट को एक नंबर से एसोसिएट कर सके या उसको लेवल कर सके, उसको लिस्ट कर सके। तो क्लास के अंदर बच्चों को मैं लिस्टिंग कर सकता हूं 1 से लेके 50 या 1 से लेके 100, 1 से लेके 20 जितने भी हो। तो ये आपका फाइनाइट सेट है। अब मैं लेता हूं इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल। तो x मैंने लिया x इज सच दैट x इज अ स्टार्स इन आवर गैलेक्सी।
तो ये हमने लिया गैलेक्सी के अंदर, हमारे गैलेक्सी में जितने स्टार हैं, क्या मैं उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक फिक्स पैरामीटर तक उनको सबको लेवल कर सकता हूँ क्या? मैं तो नहीं कर सकता, बिकॉज मैं कहाँ तक करूंगा, एक लेवल पे जाके वो तो कभी खत्म ही नहीं होने वाले। ये कौन सा हुआ मेरे पास में? इनफाइनाइट सेट हुआ। अच्छा, और भी मैं ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने ये ए लिया, दिस इज द सी, x is such that x is a natural number, x is a natural number। तो अब ये मेरे पास ये नेचुरल नंबर खुद ही अपने आप एक सेट हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहां तक जाएगा? चलते जाएगा हमारे पास में। ये भी कौन सा हुआ मेरे पास? इनफाइनाइट सेट, ये भी इनफाइनाइट सेट, और ये कौन सा सेट हुआ हमारे पास? फाइनाइट सेट। ठीक है, चलिए ठीक है, अब थ्योरी बहुत हो गई। इतने सारी डेफिनेशन के बाद में थोड़ा थोड़ा सीखते भी जाना है कि क्या क्या हमें काम करना है। तो पहला टाइप इसके अंदर जो हमारे पास होता है, पहला क्वेश्चन, या देखो चैप्टर के अंदर ना अलग अलग वैरायटी, टाइप ए लिख लेना। टाइप ए है कि आपका ये रोस्टर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन द रोस्टर फॉर्म। तो ये एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी है, तो तसल्ली से ले लेना। एनसीईआरटी का 1.1 का थर्ड का पहला क्वेश्चन है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, 4 मैंने एग्जांपल लिए, और इसको कन्वर्ट किस में करना है मुझे? रोस्टर फॉर्म। अच्छा, रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। x is such that x is an integer and x is -3 से लेके 7 तक। तो ये जो मेरे पास में सेट है, इसको मुझे एलिमेंट के फॉर्म में लिखना है। तो मैं लिखूंगा -3 -2 माइनस का 1, देन आई विल राइट 0, देन 1 2 3 4 5 और 6। तो ये -3 यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज इक्वल टू का साइन नहीं है। तो -2 से लेकर 6 तक का ये सेट है, इसी को हमने इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा, x इज एन इंटीजर वेयर x इज लेस देन 7 ग्रेटर देन -3। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया रोस्टर फॉर्म। तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर वाली फॉर्म जो है वो ये हो गई। अगला नेक्स्ट स्टेप भी है, x is such that x is a natural number less than 6। तो हम इसके अंदर भी b है, तो हम क्या लेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर शुरू कहां से होता है? 1 से शुरू होता है। 1 से शुरू होता है, तो मैं इसको लूंगा 1 2 3 4 5 एंड लेस देन 6 है, तो आई विल नॉट काउंट 6। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया, एलिमेंट फॉर्म। अगला ले रहे हैं, x is a 2 digit number such that the sum of its digit is 8। तो 2 डिजिट नंबर है मेरे पास, तो 2 डिजिट नंबर में मैं 2 प्लस 6 8 आता है। ठीक है, 6 प्लस 2 भी 8 आएगा, और 2 और इसको 6 प्लस 2 भी करेंगे तो कितना? 8 आएगा। अच्छा, 8 में क्या आ सकता है? 3 5 3 प्लस 5 में भी आपका 8 आएगा, और 5 प्लस 3 में भी आपका 8 आएगा। अच्छा, और क्या आ सकता है? 1 प्लस 7 भी आ सकता है, 7 प्लस 1 8। अच्छा, तो 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8, और 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। और क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो मैं ले रहा हूँ 8 के ऑप्शन, तो मैं 1 7 7 1, फिर 2 6 6 2, फिर 3 5। अच्छा, एक 4 4 भी ले सकते हैं हम लोग। एक हम क्या ले सकते हैं? 4 प्लस में 4, तो कितना निकलेगा आपका? 8 आएगा। अगला हम ले सकते हैं 5 और 3। अच्छा, तो कवर हो गया ना, ये कवर हो गया। तो x is such that x is a 2 digit number such that the sum of the digit is 8। तो what will be the answer? इसका जो आंसर आएगा वो मेरे पास में आएगा 26 एंड 62, उसके बाद में 35 एंड 53, उसके बाद में आएगा 17 और 71, और एक आएगा 44। तो ये हमारे पास निकला सी का आंसर। ठीक है, ये इसमें 0 रह गया शायद, मतलब एक ऑप्शन हमारे पास ये भी बन सकता है 0 प्लस 8। तो 0 प्लस 8 भी आपका 8 आएगा, तो हम इसमें एक और लेंगे, दिस विल बी 80। तो ये एक और ऑप्शन आएगा जहां पर देखो इन सब में सबको ऐड करके आपका कितना आ रहा है? सम ऑफ द डिजिट इज 8 आ रहा है। तो एक 0 वाला रह गया था, 0 वाला मैंने इसमें ऐड कर दिया। चलिए, ये मैंने समझाने के लिए लिया था। आगे हम लेते हैं नेक्स्ट वाला, डी वाला पार्ट है, x इज अ प्राइम नंबर व्हिच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। तो 60 के जितने भी डिवाइजर हैं, मैं यदि उसको लिखता हूँ 1 2, देन 60 किससे किससे डिविजिबल है? 4 से है, 4 से है, 3 से भी है, 3 20s, देन 4 से भी है, 5 से भी है, 6 से भी, 7 से नहीं है, 8 से भी नहीं है, 9 10 10 से आएगा, दिस इज 10 11 12 5 क्योंकि 5 में 12 गया। अच्छा, इसके बाद में 13 14 15 15 4 आएगा,
15 के बाद 16, 17, 18, 19 नहीं है, 20 में आएगा, देन 20 पे आएगा, देन 20 के बाद डायरेक्टली 60 के आएगा 30 के टेबल में, और 30 के बाद में आएगा 60 की टेबल में आएगा। तो ये इसके डिवाइजर है, ठीक है, जितने इसके डिवाइजर है वो हमने लिख लिए। अब इसमें बोला x इज अ प्राइम नंबर व्हिच इज अब इसमें देख लो प्राइम नंबर कौन कौन सा है। तो प्राइम नंबर मेरे पास में है, दिस इज 2, 3, 5, ओके 2, 3, 5, सिर्फ तीन ही हमारे पास कौन सा निकला, प्राइम नंबर निकला। तो ये आपके पास फाइनाइट सेट है। इसी में यदि आपको मैं डिस्कस कर लूं तो ये आपका सारे के सारे कौन से सेट है, फाइनाइट है, जिसके अंदर आप उसको एक नंबर असाइन कर सकते हो, इनको काउंट करके 1, 2, 3। तो ये आपके पास फाइनाइट सेट है जिसमें एक फिक्स नंबर आपके पास में आ रहा है। बाकी आप लोग और ट्राई करें, जस्ट एक ये डेमो था जहां पर आप समझो कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अगला हम लोग ले रहे हैं राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मैं इसको रब कर देता हूं, एक मिनट। राइट द फॉलोइंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए, तो अब इसमें हम पहला लेते हैं जल्दी से, 3, 6 है हमारे पास, तो इसका हम सेट ले लेते हैं, ए नाम रख लेते हैं। तो x इज सच दैट, पहले तो हम ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो x इज सच दैट, अब देखो ये ध्यान से 3, 6, 9, 12 ये दिख रहा है मुझे कि ये 3 के मल्टीपल है। तो हम क्या बोलेंगे, x क्या है, x हमारे पास में 3 का मल्टीपल है, तो 3n। और वेयर n जो है वो क्या बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। मगर क्या सारे नेचुरल नंबर लेंगे, नहीं, सिर्फ 4 तक जा रहा है, 3, 4 = 12। तो क्या बोलेंगे, वेयर n इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास ये आया रोस्टर फॉर्म। अब देखो ये एलिमेंट्री फॉर्म में दिया, सॉरी रोस्टर फॉर्म में दिया है, और सेट बिल्डर फॉर्म में इसको स्टेटमेंट बना के मैं लिख रहा हूं। तो ये अब उल्टा चल रहा है, पहले हमारे पास क्या दिया था, सेट बिल्डर फॉर्म, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा। अब हमारे पास रोस्टर फॉर्म दिया है, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। अगला मेरे पास आएगा बी। तो द बी विल बी, देखो ध्यान से इसके पैटर्न को पकड़ना है। पैटर्न देखो, मतलब एक बहुत अच्छी चीज है कि मैथ्स का मतलब क्या होता है, या व्हाट इज मैथ्स। तो मतलब मैथ्स पढ़ते हो, सब कुछ करते हो, मगर मैथ्स का मतलब ही होता है विजुअलाइजिंग पैटर्न्स, मेकिंग रिलेशन बिटवीन द नंबर्स। इसी को मैथ्स बोला जाता है। पैटर्न को पकड़ना, विजुअलाइज करना और उसके हिसाब से आगे चीजों को डेवलप करना, इसी को मैथ्स बोला जाता है। दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ मैथ्स। तो पैटर्न आपको यहां पकड़ना है, ये आपका मैथ्स ही है। 2, 4, 8, 16, 32, इसमें पैटर्न क्या दिख रहा है, 2 के नंबर जा रहे हैं हमारे पास। तो पहले तो ये लगा लो, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n, और 2 के मल्टीपल, मगर क्या ये नेचुरल नंबर का मल्टीपल जा रहा है, मगर n कहां तक जा रहा है, n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, मगर n क्या है आपके पास, लेस देन कहां तक गया, 2, 5 2 ना, इट्स नॉट लाइक दिस, ये पावर चढ़ रहा है, ये 2 की पावर है। अच्छा सॉरी, मैं डबल कर रहा था, ये डबल नहीं हो रहा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 है। यस, तो ये 2 की पावर 5 है आपके पास में, 2 5 नहीं है ना, ठीक है, गॉट इट। और ये कितना निकलेगा आपका, लेस देन इक्वल टू 1। तो ये निकला इसका। अगला है, ये देखते हैं पावर है या टेबल चल रही है। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 is 1, हाँ पावर चढ़ रही है, पावर। तो ये देखना, ये टेबल चल रही थी, ये पावर चढ़ रही है, ये पावर चढ़ रही है ना। ये कितना लिखेंगे, दिस विल बी c। तो x इज सच दैट x इक्वल टू, ये पावर चढ़ रही है, तो दिस इज 5 टू द पावर n, वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड लेस देन कितना जा रहा है, 4 जा रही है, 5 की पावर 5 की पावर इज 2 के 25 25, यस ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू कितना निकला, 5 निकला। अच्छा अगला, ये इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, 2 4 6 8, ये टेबल चल रही है। ये देखो दोनों में अंतर है, ये पावर चढ़ रही थी और ये टेबल चढ़ रही है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, डी आपके पास में जो सेट बनेगा, दिस इज x इज सच दैट x इक्वल टू 2n, वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और यहाँ पर n का कोई डॉट 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 चल रहा है मेरे पास, तो कोई लिमिटेशन नहीं, चलते जाएगा। तो आप यहाँ पर n के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे। अगला लास्ट है 149। तो देखो यहाँ पैटर्न क्या चल रहा है, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर। तो हम इसको क्या सेट बोलेंगे, e इज इक्वल टू x इज सच दैट x इक्वल टू n का स्क्वायर, और कॉमा लगा के क्या बोलेंगे, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और n कहां तक जा रहा है हमारा, 10 तक जा रहा है। तो क्या बोलेंगे, n जो है वो लेस देन इक्वल टू 10
एंड ग्रेटर देन इक्वल टू आपका कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये हमने अच्छा एक बार इसमें से आप सारे यदि मैं फाइनाइट और इनफाइनाइट भी इसमें ले लूं तो दीज ऑल आर फाइनाइट सेट्स, ये सारे के सारे फाइनाइट है क्योंकि और सबके अंदर एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो आई होप कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, नल सेट का अभी हमने नहीं लिया, नल सेट का हमने अभी नहीं लिया, तो नल सेट अभी रह गया हमारा। और बाकी हाँ, नल सेट के एग्जांपल नहीं लिए, नल सेट इज अ वॉइड सेट, वो अभी ले लेते हैं। और प्लस हमारे पास ये रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और फाइनाइट इनफाइनाइट सेट इज क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थ्योरी के नाम पे मुझे मालूम है कि थोड़ा सा थ्योरी चल रही है। थ्योरी के नाम पे सिर्फ 3 बातें और ले लेता हूँ, उसके बाद में हम थ्योरी से निकल के फिर क्वेश्चन के प्रैक्टिस में आएंगे। बट थ्योरी जरूरी है, थ्योरी को समझना भाई, हम जब करेंगे क्वेश्चन तो मालूम तो पड़ना चाहिए वोकैब्युलरी। अभी सबसेट है, सबसेट क्या और मालूम नहीं तो हम कैसे करेंगे। सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, पावर सेट, ये 3 चीजें मैं ले रहा हूँ। उसके बाद चलो सबसेट लेते हैं। सबसेट तो सेट तो क्लियर है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वो हमने समझ लिया, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैं सेट लेता हूँ, तो मैंने एक सेट लिया 1, 2, 3, 4, ठीक है, और मैंने दूसरा सेट लिया 2, 4। तो ये मेरे पास, अब देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, मेरे पास नंबर ऑफ सेट ए इसमें 4, इसके अंदर हमारे पास 2 है। तो दिख रहा है आपके पास में, ये बड़ा सेट है, इसमें 4 है, ये छोटा सेट है। तो एक बड़ा सेट है और एक छोटा सेट है। तो सबसेट होना का मतलब क्या होता है, सबसेट होने का मतलब क्या होता है, ये भी सेट है और ये भी एक इसका सेट है। तो सबसेट का मतलब कि इसके जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास इसके अंदर अवेलेबल है क्या, तो हम देखेंगे 2 और 4 इसके अंदर भी आ रहा है, 2 और 4 इसके अंदर भी आ रहा है, तो ये इसका सबसेट हुआ। यदि किसी एलिमेंट के सारे सेट दूसरे सेट पर अवेलेबल हो, यहां पे बोलूंगा बी के सारे एलिमेंट एज ऑल एलिमेंट ऑफ बी इज प्रेजेंट इन सेट ए, देयरफॉर हम बोलेंगे बी। अब देखो सबसेट का सिंबल जो हम लगाते हैं वो कैसा लगाते हैं, सबसेट का सिंबल हम ऐसा लगाते हैं, ये आपका ये ऐसा सबसेट बनता है। लुक एट दिस, सबसेट का सिंबल ऐसा बनता है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो इसका मतलब हुआ बी के सारे जो एलिमेंट है मेरे ए के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि बी ए का सबसेट है। तो बात हमारे पास इतनी सी है कि पूरा का पूरा एज एन बी जो हमारे पास है, ये पूरा का पूरा उसके अंदर आपका आना चाहिए, बट दैट्स इट, इतना ही हमारे पास है। अच्छा, अब इसमें हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले सबसेट निकालने की। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, हम इसमें लेते हैं एक और एग्जांपल, a इज इक्वल टू मैंने लिया इसके अंदर 1, 2, 3। तो ये मैंने एक दूसरा सेट लिया एग्जांपल के लिए 1, 2, 3। और अब मैं इसमें बोल रहा हूं कि हम a के अंदर कितने अलग अलग सेट बना सकते हैं ना। ये हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास में कितना निकल गया, दिस इज 3। तो इसमें 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट हमारे पास में, तो इसके अंदर जो एलिमेंट है 3, यदि इन सब का मैं पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके उसको मैं बांट देता हूं तो कितने अलग अलग सेट बन सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल लिया b इज इक्वल टू, एक ये मैंने लिया 1, एक सेट ये अलग से बन सकता है जो इसके एलिमेंट से मिलकर बनाया मैंने, एक दूसरा मेरे पास c बन सकता है, दिस इज 2, एक d बन सकता है, दिस इज 3। तो ये मेरे पास में सिंगल करके मैंने 3 अलग अलग सेट बनाए। अच्छा, ये देखो b, c और d, ये तीनों इसके सबसेट हैं, तो मैं इसके सारे सबसेट लिख रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इसके सारे सबसेट लिख रहा हूं। अच्छा, व्हाट इज दिस e में 1 और 2 में एक ये ले लिया मैंने, 1 और 2 मिला के ले लिया। e के बाद में f ले लेता हूं, दिस इज 2, 3, और f के बाद में एक हम ले लेते हैं g। अच्छा, g में क्या ले रहे हैं, g में हम ले रहे हैं नल सेट। ये नल सेट का ध्यान रखना, नल सेट जो फाई होता है वो कर्ली ब्रैकेट में नहीं आता। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना पड़ता है। कई बार लोग कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, तो नल सेट में कर्ली ब्रैकेट नहीं आता, इटसेल्फ ये आपका ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पर आप देखो कितना बन गया, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये मेरे पास में 6 बन गए मेरे पास में। और कुछ बन रहा है क्या, एक और बन रहा है h मेरे पास में, देखो 1 का 2 से लिया, 2 का 3 से लिया, एक 1 का 3 से भी हमारे पास बन रहा है, ठीक है, ये हमने लिया। और एक ये हमने ये इसके जितने पॉसिबल क्या बनाए, मैंने इसके सबसेट बनाए। तो सबसेट हमने क्या करना है, सबसेट हमने किसी एलिमेंट के अंदर, मैंने यहाँ पर 3 एलिमेंट थे, तो 3 एलिमेंट के अंदर से मैंने उसके छोटे कितने पॉसिबल सबसेट मैंने बना सकता था वो सारे मैंने बना दिए। अच्छा, ये मेरे पास क्या बना, सबसेट बना। तो ये सबसेट का मतलब क्या होता है, और
एक आपके पास बड़ा सेट है तो उसके अंदर उसके कितने सबसेट हो सकते हैं ये लिस्ट करने को आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट, लिस्ट ऑल द सबसेट, सॉरी एलिमेंट नहीं आएगा, लिस्ट ऑल द सबसेट, शायद ये दिख नहीं रहा है। तो क्वेश्चन हमारे पास आएगा लिस्ट ऑल दी सबसेट ऑफ A इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो ये मैंने इसका आंसर लिखा, यहाँ पर कितना लिखा, तो ये मेरे पास में, तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मेरे पास में एलिमेंट कितने 3 थे, तो सबसेट कितना बना मेरे पास, सबसेट बना मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये अपने आप में भी एक इसी का पार्ट है। मैं इसको अलग से ले लेता हूँ, I इज इक्वल टू 1, 2, 3, तो ये भी अपने आप में काउंट होगा। तो ये हमारे पास में कितना हो गया, टोटल मेरे पास में कितने बने, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बने। तो यहाँ पर कितना आएगा, नंबर ऑफ सबसेट जो हमारे पास निकला है वो निकला 8। अच्छा 8 क्या निकला, अब एक काम करते हैं, ये 3 पे 8 निकला, 4 पे लोगे तो 16 निकलेगा, पैटर्न बना के देखना, 5 पे लोगे तो 2 की पावर 5 दैट इज 32 बनेगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होगा 2 की पावर n। और प्रॉपर सबसेट की हम बात कर लेते हैं, प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट में हम क्या करेंगे, प्रॉपर सबसेट में हम सिर्फ हम ये वाले को छोड़ देते हैं, ये वाले को छोड़ देते हैं, मतलब ये जो एक अपने आप में इटसेल्फ जो सेट है वो, भाई बात कर रहा प्रॉपर सबसेट की, मतलब उसको छोड़ करके जो आपका सेट है उसको आप निकाल दो तो बचे हुए, तो यहाँ पर कितना निकलेगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n -1। अच्छा -1 क्यों किया हमने, क्योंकि वैसे तो 8 बन रहे हैं, 1 का मेरे पास 3 बना, फिर ये वाला बना, नल सेट आया आपका। अच्छा नल सेट क्यों आएगा, बिकॉज नल सेट इज मैंने ये वाला पॉइंट शायद नहीं बताया, मैं बता देता हूँ इसका रीजन मैं डाल देता हूँ। दिस इज null set is a subset of every set ये फिक्स है, कोई भी सेट हो, ए के अंदर आपका सेट में 1, 2, 3, 4 हो या ABCD हो, कोई भी हो, एक नल सेट जो है वो सभी का सबसेट होता है। मतलब ये एक सेट हमारे पास नल सेट है, तो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ, ये आपका रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नल सेट में क्योंकि कोई एलिमेंट होता नहीं तो हर किसी के अंदर होगा, ठीक है, तो नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो हमारे पास कितना बनेगा, ये टोटल 2 की पावर 3 था तो हमने 8 बनाया, मगर इस वाले सेट को इटसेल्फ निकाल लोगे तो आपका कितना बनेगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट यहाँ पे कितना निकलेगा, दिस इज 2 की पावर 3 -1 दैट इज इक्वल टू 7। तो ये मेरे पास दो चीजें हैं, क्या सबसेट का मतलब क्या और प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या। प्रॉपर सबसेट में द सेट इटसेल्फ डज नॉट इंक्लूड इट, मैं यहाँ पे बता दूं, द सेट इटसेल्फ डज नॉट इंक्लूड हम इसको नहीं करते खुद को, और इसमें आपका इंक्लूड होगा, ठीक है। अच्छा ये एक मार्कर के लिए छोटा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये चीज पे आ जाता है 1 मार्कर में, तो ध्यान रखना 2 की पावर n -1 और ये आपका नंबर ऑफ सेट का फॉर्मूला, ये भी आपका फॉर हैशटैग 1 मार्कर के लिए, तो ये 1 मार्कर में, ये भी आपका 1 मार्कर में कई बार आता है, ध्यान रखना, एमसीक्यू फिलिप्स में आपके आएंगे। अच्छा पावर सेट का मतलब होता है भैया, पावर का मतलब होता है कि एक सेट के जितने भी आपने सबसेट बनाए उन सबका कलेक्शन, उन सबको आपने क्या करा, उन सबको मिला के, अच्छा कलेक्शन हमने बात करा, सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ एनिमल, कलेक्शन ऑफ नंबर, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो व्हाई नॉट कलेक्शन ऑफ सेट, कलेक्शन ऑफ सेट। तो ये सेट्स का कलेक्शन को भी मिला के एक और सेट बना, उसको क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। तो सेटों को मिला के एक और सेट बनाया, उसे हम बोलते हैं पावर सेट। तो पावर सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो हम इसी का एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P ऑफ A। अब इन सबको मिला करके आपका एक पावर सेट बना दो बड़ा सा, तो ये बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट लिया, बोलो इसमें क्या आएगा, ये 1 1 आएगा, ये कौन सा आएगा, ये 2 आएगा, अच्छा कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा, फिर ये कौन सा आएगा, 3 आएगा, फिर ये कौन सा आएगा, 1 2 आएगा, फिर ये आएगा 1 सॉरी दिस इज 2 3 आएगा, फिर 1 3 आएगा,
फिर ये नल सेट भी आपका आएगा ही आएगा, नल सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एवरी सेट। तो ये हमारे पास जो चीजें आई हमारे पास, इसको आप ऐसे लिखेंगे नल सेट, ठीक है। तो ये पावर सेट आपका आ गया, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, और ये लास्ट में आपका कौन सा आपका रह गया 1 2 3, दिस इज कॉल्ड पावर सेट। तो ये पावर सेट का मतलब क्या होता है, जितना भी आपके सबसेट बने उस सबको आप मिला दो, दैट इज कॉल्ड एज पावर सेट, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी 1.3 हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी का है, उसका 4th क्वेश्चन है, राइट डाउन द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं अपने हिसाब से जो चीजें मुझे लग रही है कि प्रैक्टिस करवानी है वो मैं करवा रहा हूँ, बाकी चीजें आप जो दे रखा है एनसीईआरटी में क्वेश्चन 1 2 3 वो ओरल है, मतलब उसका कोई ज्यादा यूटिलिटी है नहीं, वो चीजें मैंने यहाँ डिस्कस कर ली है, तो उतना ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए चीजें कॉन्सेप्ट में सबसेट निकालना आपको आना चाहिए। हम देख लेते हैं। तो पहला हम जो आंसर हम लेते हैं पहले वाले का आंसर, तो पहले वाले का आंसर हम लेते हैं फर्स्ट वाले का। ये सेट है हमारे पास, दिस इज अ सेट ए, और ए के अंदर हमें क्या करना है, ए के अंदर हमें डालना है राइट डाउन द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। तो एलिमेंट एक है मेरे पास, एलिमेंट एक है, तो पहले तो मैं लिख दूं उसके अंदर एक और चीज, नंबर ऑफ सबसेट, जो इसका फॉर्मूला होगा 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर 1, तो कितना निकला आपका 2, और जो सबसेट्स मेरे पास में निकलेंगे वो कितना निकलेगा 2 निकलेगा। अच्छा 2 कैसे निकलेगा, आप लिख लो A इज इक्वल टू में नल सेट और दूसरा B इज इक्वल टू द सेट इटसेल्फ। तो ये दो जो निकले वो पहले वाले के क्या निकले, सबसेट निकले। अच्छा नल सेट जो हमारे पास आएगा, फिर बता दूं मैं, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट एक ऐसा सेट है, क्योंकि मैंने बोला नल सेट का मतलब ऐसा सेट जिसमें कुछ नहीं है, तो हर जगह हम बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, हमने यदि कलेक्शन बनाया है तो हमने एक ऐसा कलेक्शन भी बन गया है जिसके अंदर कोई चीज है ही नहीं, तो ये एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट आपका हर सेट के अंदर उसके सबसेट में रहेगा, और ये इसमें करली ब्रैकेट नहीं लगेगा, बार बार बोल रहा हूं मैं। दूसरा जो मेरे पास है आंसर नंबर 2, तो इसमें ए और बी दो एलिमेंट है, तो पहले मैं लिख दूं नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर 2, तो आंसर कितना निकलेगा 4। अब मेरे को 4 लिखने हैं, बोलो कौन कौन सा होगा। पहला तो मैं लिखूंगा A इटसेल्फ, दूसरा मैं लिखूंगा B इटसेल्फ, तीसरा नल सेट तो मेरे को हमेशा लेना ही लेना है, और चौथा कौन सा लूंगा मैं, द सेट इटसेल्फ, क्योंकि मैं क्या लिख रहा हूँ, सबसेट लिख रहा हूँ। यदि मैं प्रॉपर सबसेट बोलता तो मैं इसको नहीं लेता, दैट इज फिर -1 कर देते हैं। तो ये आपके पास कितना निकला, आंसर नंबर 2। चलिए अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आंसर नंबर 3। मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इट इज ऑलरेडी डन, ये मैं ऑलरेडी अभी मैंने इसके पहले जो एग्जांपल लिया था वहां कर लिया था, अब ये मैं ले रहा हूँ, दिस इज आंसर नंबर 4। तो यहाँ पर नल सेट है, और नल सेट का मतलब कि कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ नंबर ऑफ सबसेट जो मैं लूंगा दैट इज 2 की पावर, बोलो नल सेट में कितने एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं है, और 2 की पावर 0 का मतलब कितना हुआ, एनीथिंग पावर 0 मतलब कितना होता है, उसका आंसर 1 आता है। तो यदि मैं इसका क्या लिखूंगा, यदि मैं इसका सबसेट लिखूंगा तो इसका सबसेट क्या होगा, इसका सबसेट आपका ये खुद ही होगा, क्योंकि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये अपने आप का भी सबसेट होगा। ठीक है, आगे थ्योरेटिकल पोर्शन में ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग ये वही आपका 1.3 एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन है, जो 1 मार्कर में छोटे छोटे क्वेश्चंस टेस्ट वगैरह में आ सकते हैं, उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो दिस इज एक सेट बना के दिया है ए, उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से, 1 है, ये 2 है, ये 3 4 एक एलिमेंट है टुगेदर हमारे पास, और ये 5 है, तो ये 5 एक एलिमेंट है। तो उससे पहले इसका ट्रू फॉल्स लेना है, उसके पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, वो अभी जस्ट मुझे क्लिक हुआ कि यदि ए के अंदर 1 2 3 मेरे पास ये एक सेट है, तो मैं यदि सिर्फ 1 लेता हूं, सिर्फ 1, तो 1 हम क्या करेंगे, 1 बिलोंग टू ए, मैं थोड़ा सा और 1 बिलोंग टू ए, तो ये मैं लेता हूं एलिमेंट, और इधर मैं लेता हूं सबसेट। अच्छा 1 को यदि मैं करली ब्रैकेट में लिखता हूं तो ये सबसेट कहलाएगा, तो ये सबसेट ऑफ ए, तो दोनों में डिफरेंस समझा। 1 2 3 मेरे पास एक सेट है, तो 1 यदि बिना करली ब्रैकेट के है तो हमने कलेक्ट नहीं किया, हमने उसको सिर्फ एक एलिमेंट है,
बिना किसी ब्रैकेट के अंदर, तो खुला है, इट्स इंडिपेंडेंट एलिमेंट, ये कलेक्शन नहीं है, ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट के लिए बिलोंग आएगा। अब ये कर्ली ब्रैकेट में आ गया, तो अब ये कलेक्शन हो गया, तो कलेक्शन मतलब सेट हो गया, तो सेट के लिए सबसेट आएगा। ये चीज ध्यान रखना, ये मैं यहां पे यूज करने वाला हूं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बड़ा कंफ्यूजन रहता है ये बिलोंग में, सबसेट में, सिंबल में, तो सिंबल का क्लियर कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, बड़े आराम से, बड़े अच्छे से, इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं मिलेगा, इसलिए आराम से समझना एलिमेंट और सबसेट में क्या डिफरेंस होता है। मैं लेता हूं 2, बिना ब्रैकेट का लिखा, तो मैं बोलूंगा 2 A से बिलोंग कर रहा है, तो मतलब 2 एक एलिमेंट है, जस्ट एक 2। मैंने लिखा यहाँ पे 2 को ब्रैकेट में, तो अब ये आपका क्या बन गया, एक सेट बन गया। तो सेट बोल दिया हमने, कलेक्शन, और अब इसकी डेफिनेशन, अब ये सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो इवन प्राइम नंबर x इज सच दैट इवन प्राइम नंबर, तो आपका 2 आएगा वो, तो ये आप सेट के फॉर्म में आ गए। आगे ये लिखा मैंने 3, तो 3 हमेशा फिर वही बिलोंग करेगा, मैं वही चीज को थोड़ा सा स्पीड अप कर देता हूं। अच्छा, नाउ व्हेन आई राइट 1, 2, इट्स लाइक दिस, 1, 2 इज एन एलिमेंट, तो एलिमेंट के फॉर्म में जब मैं लिखूंगा तो इट इज बिलोंग, और मैं यदि इसको करली ब्रैकेट में यदि आ गया तो ये आपका बन गया सबसेट। नाउ यू अंडरस्टैंड कि हमारे पास एलिमेंट जो है, अच्छा अब इसके अंदर एक नल सेट भी होगा, तो नल सेट जो है, यदि मेरे पास नल सेट हम ऐसा लिखते हैं, तो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट आपका यहाँ पे सबसेट में आएगा, ठीक है। तो नल सेट एक सेट है, मगर नल सेट एक एलिमेंट नहीं है, नल सेट एक एलिमेंट नहीं है, तो यहां पर हम उसको क्या बोलेंगे, नल सेट जो है ये आपके पास आएगा डू नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि ये सेट है भाई साहब, ये नल सेट एक सेट है, ये एलिमेंट नहीं है। तो नाउ अब इसके हिसाब से हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो इन सब के आंसर फटाफट हम ट्रू फॉल्स में लगा देते हैं जल्दी से। तो 3, 4 देखो करली ब्रैकेट में है, तो दिस इज इन द करली ब्रैकेट, तो करली ब्रैकेट मेरे पास है, तो करली ब्रैकेट में है, तो ये क्या हो गया मेरे पास में, एक सेट हो गया 3, 4। अब 3, 4 यहां पर एक सेट है, मगर ये देखो 3, 4 यहां पर आपको दिख नहीं रहा। अच्छा क्यों नहीं दिख रहा, 3, 4 दिख रहा है, बोले नहीं साहब, देखो यहां पर कौन कौन सा एलिमेंट है, यहां पर 1 एक एलिमेंट है, यहां पर 2 क्या है, एक एलिमेंट है, तो ये जो 3, 4 जो ब्रैकेट में लिखा है वो इसके अंदर फॉर दिस, वो अलग से होगा अपने घर में सेट, है ना, सेट होगा अपने घर में, मगर यहां पर क्या बन गया, वो यहां पर आके वो एक एलिमेंट बन गया। तो 3, 4 अब वैसे ब्रैकेट में है तो वो एक सेट कहलाएगा, मगर अपने घर में कहलाएगा भाई, है ना। तो मगर यहां पर जब वो ए के अंदर आ चुका है, एक सेट के अंदर आ गया, तो इसके लिए तो एक एलिमेंट का काम करेगा, ठीक है। तो अब ये एलिमेंट का काम करेगा, तो ये तो सबसेट का निशान लगा है, तो एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, तो ये कौन सा हो गया, दिस विल बी फॉल्स। अच्छा नाउ दिस, अब ये एलिमेंट का काम कर रहा है, देखो एलिमेंट है तो बिलोंग करेगा, तो ये ट्रू है, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, ट्रू। अब देखो 3, 4 एक ब्रैकेट में था, अपने घर में सेट था, मगर उसको सेट को मैंने फिर से करली ब्रैकेट में लगा दिया, करली ब्रैकेट में लगा दिया, तो क्या बन गया वो, अब हम बोल सकते हैं कि हाँ ये सेट एक और सेट के अंदर आ गया, तो अब ये सेट बन चुका है, अब ये सेट बन चुका है, तो आपके पास में क्या होगा, ये वाला हमारे पास होगा, दिस इज ट्रू। अच्छा 1 एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है, 100% ट्रू है, तो ये भी कौन सा हो गया मेरे पास, ट्रू। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने इसलिए दिया हुआ, 1 सबसेट ऑफ ए, ये ऐसा 1 मतलब ये तो खुला है, खुला मतलब इसमें करली ब्रैकेट नहीं है भाई साहब, और करली ब्रैकेट नहीं है तो सबसेट तो पॉसिबल होगा ही नहीं, तो ये कौन सा निकलेगा, दिस इज फॉल्स। अच्छा 1 to 5 एक सेट के अंदर है, करली ब्रैकेट के अंदर है, तो वैसे ये सेट है, अब ये सेट है, मगर ये सेट यहां पर हमारे पास जो आ रहा है इज अ सबसेट ऑफ ए, तो हम देखेंगे 1, 2 और 5, तो हाँ ये तो मेरे पास कौन सा आ रहा है, मेरे पास ये आ रहा है 2, दिस इज गोइंग टू बी कौन सा निकला, दिस इज ट्रू, ये आ रहा है 1 to 5 आपके पास में क्या है, एक करली ब्रैकेट में है, और करली ब्रैकेट के लिए सबसेट का निशान आएगा, और ये 1 to 5 आ रहा है हमारे पास, ठीक है ट्रू है। 7 1 to 5 बिलोंग करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, बिकॉज ये एक सेट है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, तो ये निकला मेरे पास फॉल्स। 1 to 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, देखेंगे 1 2 है, मगर 3 इसके साथ में क्लब है, तो ये सेट बन ही नहीं रहा, तो ये हमारे पास कौन सा निकला, दिस इज फॉल्स। 5 एक सेट है, 5 एक सेट है, ये 5 आपके पास में एक सेट है,
और सेट के लिए मैंने क्या बताया, वो सबसेट होगा, और ये बिलोंग का निशान लगा रहा है, तो ये गलत है, दिस इज फॉल्स। तो ये वाला कौन सा निकला, दिस विल बी योर फॉल्स। अगला फाइव एक सेट है, और सेट सबसेट हो सकता है क्या, हाँ तो हो सकता है, तो ये वाला कौन सा निकला, दिस विल बी योर ट्रू। एंड द 11th विल बी अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि 5 कभी भी करली ब्रैकेट में नहीं आ सकता, और यदि वो आया है तो आपका वो गलत है, तो ये आपका कौन सा निकला, दिस इज योर फॉल्स। ठीक है, अब यहां तक का जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पास में थे 1 मार्कर के लिए, 2 मार्कर के लिए, ये अभी फिनिश हो गए। अब जब मैं इसमें ऐसा नहीं कि 4 मार्कर या 6 मार्कर नहीं आता, 4 मार्कर 6 मार्कर के क्वेश्चन भी आते हैं। तो अब अगली क्लास जो होगी पीएमआई, सॉरी दिस इज द सेट्स, तो इसके क्वेश्चंस अब थोड़े से बड़े वाले होंगे, इसका और डिटेल हम स्टडी करेंगे। देन आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा, और मगर छोटे क्वेश्चन देके इसको निगलेक्ट मत करना। कम से कम जितना मैंने यहाँ पर काम करा है, इतने चीज को नोट करके होमवर्क कॉपी में करके फटाफट सॉल्यूशन मुझे भेजो। नहीं करोगे तो नहीं आएगा, करोगे तो 100% आएगा। ठीक है, बाय।